केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक हुई। हालांकि बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकल सका है और फिर से 3 दिसंबर को बातचीत होगी। वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसानों का पिछले 5 दिनों से हल्ला बोल जारी है। किसानों से चर्चा के दौरान सरकार ने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए समिति बनाने का सुझाव रखा है। सूत्रों के मुताबिक किसान को समिति पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक समिति कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है और कुछ ठोस बात नहीं निकलती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से मंगलवार को आई टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्रूडो का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कई टिप्पणियां की थी। उन्होंने स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा था कि कनाडा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अधिकार का बचाव करता है। भारत ने उनके बयान को भ्रामक सूचनाओं पर आधारित बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने कुछ कनाडा के नेताओं के भारत के किसानों के बारे में कमेंट्स सुने हैं। ऐसे बयान गैर जरूरी हैं, वो भी तब जब किसी लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मुद्दों से जुड़े हों। साथ ही ये भी जरूरी है कि डिप्लोमेटिक बातचीत को किसी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। देश में सभी को कोरोना का टीका नहीं लगेगा। सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि उसने कभी नहीं कहा कि पूरी जनसंख्या को टीका लगाया जाएगा। सिर्फ उतनी ही आबादी का टीकाकरण किया जाएगा जिससे कोरोना संक्रमण की कड़ी टूट जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा, मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि पूरे देश का टीकाकरण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल गुजरात या यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है। कुछ बाहरी गुंडे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये जान लें आप संघीय ढांचे को ध्वस्त नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भाषण को लेकर भी निशाना साधा। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर मंगलवार को शिवसेना में शामिल हो गई हैं। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई हैं। दरअसल विधान परिषद की सदस्यता के लिए शिवसेना की तरफ से राज्यपाल बीएस कोश्यारी को उर्मिला मातोंडकर का नाम भेजा गया था। दिल्ली सरकार ने सोमवार को कोरोना आरटी-पीसीआर टेस्ट के रेट 800 रुपए निर्धारित करने का फैसला सुनाया था। अब दिल्ली की तर्ज पर ही गुजरात की बीजेपी सरकार ने भी आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 800 रुपए कर दिया है। वहीं अगर घर से आकर सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए टेस्ट की कीमत 1100 रुपए रखी गई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु केरल में चक्रवाती तूफान की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके गहरे कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है, जो अगले कुछ घंटों में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने 2 से 3 दिसंबर को दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया। ऐसी खबरें हैं कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को आईएनएस रणविजय से लॉन्च किया गया है। इसके पहले हुए 3 मिसाइल परीक्षण जमीन से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के थे।